एक सवाल आया है रमाशंकर वर्मा साहब का। इनके पास आईओसी के भी 204 शेयर है। आईरेडा पे तो हमने बात कर ही ली, लेकिन आईओसी पे भी इनके पास 204 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर है। यहाँ क्या करना चाहिए? सर आईओसी में एक शार्प बाउंस दिख रहा है 129 130 ऑड लेवल्स तक, वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज है। उसके बाद ये स्टॉक बेस बनाना स्टार्ट कर देगा। जब बेस कंप्लीट होगा, ब्रेकआउट होगा, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगी। फिलहाल 130 रुपए आते हुए दिख रहा है। गोपाल साहब पूछ रहे हैं कि क्या सीडीएसएल पर एसआईपी करनी चाहिए इन्हें? नहीं सर, सीडीएसएल में बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ है। धीरे धीरे करके 800 रुपये आएगा। 800 आने के बाद फिर देखेंगे इसमें क्या करना है। बट एसआईपी का स्टॉक तो नहीं लग रहा। अगर आपको एसआईपी करना ही है तो आप किसी लार्ज कैप स्टॉक्स में जाके कर लीजिए, मेटल और बैंकिंग के स्टॉक्स में। ये आपको एसआईपी में अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। आईटीसी में फ्रेश एंट्री क्या इन लेवल्स पे की जा सकती है? आईटीसी ब्रेकडाउन दिया सर 451 पे, जिसका टारगेट 374 और 364 है। तो 374 64 की रेंज आने पे हम रिकंसिडर करेंगे कि एंट्री करना है या नहीं। ओके। अशोका बिल्डकॉन 198 के दाम पर खरीदारी है। यहाँ पर भी काफ़ी हलचल हाल फिलहाल में रही। करना क्या चाहिए इसमें? सर इसमें भी ब्रेकआउट फेल कर गया था। 269 का ब्रेकआउट था, 320 तक गया। वर्टिकली नीचे आके लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 211 211 कंप्लीट कर चुका है, उसके नीचे टिक रहा है। पुल बैक में 211 233 मिल सकता है। बट अभी ऐसा लग नहीं रहा कि लिक्विडेशन पूरा हो गया है। और नीचे में हाई लाइकली है कि ये काउंटर 163 का लेवल आपको दिखा सकता है। शारदा मोटर एंट्री करने के लिए क्या ठीक दिखाई पड़ रहा है? सुरेश सर पूछ रहे हैं। शारदा मोटर्स, नहीं सर, इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ है 3000 पे। तो हाई लाइकली है। 1500 का तो पहला टारगेट कंप्लीट हो ही चुका है 50% का। और सेकंड टारगेट इसमें 1160 रुपए का है। तो 1160 आते हुए दिख रहा है। 1160 आके बाउंस बैक दे देगा, बट कोई अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं हो जाएगा। इसके अलावा लास्टली कोचिन शिपयार्ड 1447 रुपए के दाम पे खरीदारी है ईशान साहब की। करना क्या चाहिए इसमें? फिर कोचिन शिपयार्ड ये 2800 2850 पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 1628 और 1166 दो टारगेट हम डिस्कस कर रहे थे। 1166 से बाउंस बैक कर रहा है, तो ऊपर में 1400 रुपए। और अगर 1400 निकाल लिया तो 1628 तक बाउंस बैक कर जाएगा। बट नेक्स्ट लेग जब डाउन मूव बनेगी तो उसमें 1166 तोड़ के 937 तक आ सकता है। तो पुल बैक है, पुल बैक में एग्जिट कीजिए, ना कि फ्रेश बाई करके फंसने की कोशिश। इसके अलावा लास्टली एक सवाल है लवी पुनिया जी का। डेटा मैटिक्स के इनके पास 685 रुपए के दाम पर शेयर है 100। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए डेटा मेटिक्स में यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और फील्ड ब्रेकआउट वाला बॉक्स है। तो ये बॉक्स का लो आराम से टेस्ट कर सकता है 448 के अराउंड। तो स्टॉक में फिलहाल प्राइस वाइज वीकनेस लग रही है। तो 440 प्रिसाइसली लेवल बता दे रहा हूँ, 446.45 का लेवल बनता है। तो 446 के आसपास के लेवल्स आपको बताए गए हैं। जैन साहब, बहुत सारे सवालों में बातचीत हो गई और आप बहुत सारे शेयर सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या खरीदना चाहिए इस बाजार में। तो वक्त भी हो गया है आपकी खास पिक्स जानने का हमारे सेगमेंट में, यानी कि चुन चुन के में। जैन साहब, क्या चुना आज आपने? सर हिंडाल्को में बहुत समय बाद वापस से मूव आना स्टार्ट हुई है। 604 के नीचे बियर्स ने पूरी जान लगा ली थी कि स्टॉक को सस्टेन कराने की। और 2-3 हफ्ते सस्टेन भी करा लिया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक में अप मूव आना स्टार्ट हो गई। तो अब बियर्स भी ट्रैप्ड है और फ्रेश बुल्स की बाइंग भी आज के सेशन में दिख रही है। तो इस स्टॉक में 622 624 की रेंज में बाई करके चलना चाहिए। 604 का मेजर सपोर्ट था जो टूटने के बाद रेजिस्टेंस बना और वापस से अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो 600 रुपए का 4 रुपए बफर देके 600 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। यानी अगर 600 के नीचे क्लोज हुआ तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कीजिएगा। नहीं तो ये पहले ही बाउंस में आपको 675 680 की रेंज दे देगा। 675 680 आने के बाद हम रिव्यू करेंगे कि और ऊपर जाएगा या वहां से पुल बैक लेगा। 675 680 के आसपास रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अगर आप
लॉन्ग साइड पे कोई जाना चाह रहे हैं तो हिंडाल्को एक अच्छा नाम हो सकता है। दो बड़े टेलविंड है, पहला तो मेटल जिसपे जैन साहब काफ़ी समय से बुलिश भी है, दूसरा कंपनी भी अच्छी है, कोई ऐसी खराब कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है, बढ़िया ग्रुप है। सो 675 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो 600 आपके लिए एक स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करिएगा, ये बाजार में स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। जैन साहब आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और बैंक 20 आपको याद होगा मैंने बताया था कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, और डिप्स पे मैंने बाई भी किया था। उसमें से आधी पोजीशन आज मैंने ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास बुक की है और डिप्स पे मैं वापस ऐड करूंगा। तो बैंक 20 आधा मेरे पास रखा हुआ है, आधा मैंने आज बुक किया है, डिप्स पे मैं वापस ऐड करूंगा। नहीं, आपका डिस्क्लोजर तो मुझे क्या मेरे प्रोड्यूसर्स को भी याद है, वो भी बोलने वाले थे यही आ रहा है सर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, ट्रांसपेरेंसी से बेबाक तरीके से अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।